क्या आप मेरे सामने आ सकते हैं? जब ये मैं जुमला कह रहा था तो मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज थी। बाकायदा मेरा वजूद कांपना शुरू हो गया था। एक कमज़ोरी भी थी, लेकिन उससे बढ़ के खौफ था मेरे ऊपर। मैं एक ऐसे कमरे में मौजूद था जहाँ पे मेरे अलावा कोई भी बज़ाहिर तो नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन कोई मुझसे हम कलाम था। मैं उसकी आवाज़ को सुन पा रहा था, वो मेरी बात का जवाब दे रहा था। और अब पता नहीं क्यों कहाँ से मेरे अंदर इतनी हिम्मत आई कि खौफज़दा होने के बावजूद मैं ये कह बैठा, क्या आप मेरे सामने आ सकते हैं? तो उसी वक्त मेरे कानों में एक आवाज आई, हाँ। और अगेन एक कानों ने आवाज को सुना, अस्सलामु अलैकुम। और उसी वक्त मैंने मुड़ के देखा, बिल्कुल मेरे पीछे दीवार की जो कोना बनता था, उसी कोने के आगे एक बुजुर्ग शख्स खड़ा था। सफेद शलवार कमीज पहने, उसके बाल छोटे छोटे बाल थे और बिल्कुल सफेद थे। उसकी आबरू, ये भवें जो थी बिल्कुल बड़ी बड़ी, इतनी बड़ी थे मैंने आज तक किसी इंसान की इतनी बड़ी बड़ी और इतनी घनी भवें नहीं देखी थी। बहुत बड़ी उसकी सफेद कलर की, ये बाकायदा ऐसी जैसे कोई काटने की जरूरत हो, इतनी बड़ी बड़ी। और आगे की तरफ बाल निकले हुए, साइडों पे फैले हुए। पहली पहली निगाह मेरे उसकी आंखों के ऊपर का ये जो आबरू है, ये वाला हिस्सा है, भवें जो हैं बहुत बड़ी बड़ी वाइट और घनी, इतनी बड़ी कि मैं देख के हैरान हो गया। मैंने आज तक किसी की इतनी बड़ी नहीं देखी थी। उसकी दाढ़ी बहुत, उनकी दाढ़ी छोटी सी थी, बिल्कुल छोटी छोटी सी सफेद सी दाढ़ी। आंखें की पलकें भी सफेद थी, नूरानी चेहरा था, बिल्कुल सुर्ख और सफेद चेहरा। लेकिन उस चेहरे में एक जो अजीब सी बात थी, वो सिर्फ दो चीजें थी। एक, उनकी आंखों के ऊपर बनी हुई वो भवें जो इतनी बड़ी थी, इतनी बड़ी थी कि किसी इंसान की क्या, किसी की भी नहीं हो सकती। और इतनी मोटी मोटी, इतनी बड़ी बड़ी, यानी अगर इंसान की आंखें हैं, आंखों को भी डबल कर दिया जाए तो जितना आंखों का साइज बनता है, 4 इंच लगा दें तो यानी 4 इंच मोटी, घनी इतनी थी कि पूरे माथे को उन्होंने कवर किया हुआ था। इतनी बड़ी थी कि उन सफेद बालों की वजह से पूरा माथा उनका कवर हो गया था। लेकिन वो बिल्कुल सीधी नहीं थी, वो चूंच की तरह थी, जैसे उल्टा वी होता है ऐसे वी की तरह, घनी घनी और बहुत। और वो भी गौर से देखने पे लगता था कि वी की तरह है, सीधी नहीं। इंसान की तो बिल्कुल सीधी है या हल्की सी कर्व है, वो ऐसे वी शेप में थी, यानी उल्टा वी जिस तरह होता है। और इतनी घनी के पूरा माथा उनका उनसे छुप गया था। लेकिन उनका चेहरा बहुत खूबसूरत था, नूरानी था, नूर से जैसे निकल रहा हो। सर पे छोटे छोटे बाल थे सफेद कलर के, और छोटी छोटी उनकी दाढ़ी थी। जो उन्होंने गले में कमीज, जो जिस्म पे कमीज पहन रखा था, ये कुर्ता था, जैसे सफेद कलर का कोई कुर्ता पहनते हैं, सादा सा कुर्ता। और उसके नीचे एक शलवार थी। और वो बिल्कुल मेरे सामने खड़े थे। और उन्हें जब दोबारा से सलाम किया था, तभी मैंने मुड़ के देखा था तो वहीं खड़े थे। और उनको देख के मेरे अंदर जो एक खौफ था बहुत ज्यादा, वो बजाय खौफ बढ़ने के एकदम से जैसे खौफ कम सा हो गया। उनके उस नूरानी चेहरे को, सिर्फ एक भवों से मुझे डर लगा था, आबरू से मुझे डर लगा था, बाकी वो बिल्कुल खूबसूरत थे। और उनकी पलकें बहुत बड़ी बड़ी थीं, जैसे आर्टिफिशियल खवातीन पलकें लगाती हैं, ऐसे सफेद बड़ी बड़ी, बहुत बड़ी बड़ी पलकें थीं। और वो मेरे सामने खड़े थे, और एकदम से कमजोरी होने के बावजूद मैं अपनी जगह से छलांग मार के खड़ा हो गया। वो बोले, बैठ जाओ, तो मैं बहुत कमजोरी है। फर्क ये हुआ था, जिस वक्त वो पहले बोल रहे थे उस वक्त उनकी आवाज एक अजीब सी आवाज थी, जैसे मुश्किल से कोई बोल पा रहा हो, बैठ जाओ, तुम्हें बहुत कमजोरी है। लेकिन इस वक्त जब वो एक इंसानी रूप में मेरे सामने थे तो उनका गला बिल्कुल क्लियर हो गया था, जैसे इंसान बोलता है। और मुझसे बोले, बैठ जाओ, तुम्हें कमजोरी है। मैं उसी वक्त उनके कहने पे आराम से बैठ गया। और मैं उनकी तरफ मुसलसल देखे जा रहा था। और मुझसे बोले, तुम्हारे कहने पे मैं तुम्हारे सामने भी आ गया हूं। मेरे बेटे, खाना उठाओ, ये तुम्हारे लिए है, खाना खाओ।
तुम्हें इससे हिम्मत और ताकत मिलेगी। जैसे उन्होंने एक शफकत भरा मोहब्बत से जुमला कहा तो पता नहीं क्यों मेरे हाथ खुद ब खुद खाने की तरफ बढ़ गए। मैंने खाने को उठाया और जैसे ही पहला चम्मच खाने का मुंह में डाला तो इतना जबरदस्त किस्म का खाना, ऐसा शानदार, ऐसा मजेदार लजीज खाना मैंने जिंदगी में नहीं खाया था। और मैं एक के बाद एक चम्मच खाता गया। इतना मजेदार खाना, मैं खाना खाने में इतना मसरूफ था कि इतना लजीज खाना कि मुझे होश भी ना रहा कि कब वो वहां से चलते हुए सामने आके बैठ गए थे। कि खाना खाते खाते जैसे मेरा कुछ पेट भरा, होश आया तो मैंने देखा वो सामने बैठे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। और एकदम से मैं रुक गया कि ये कहां से चलते हुए यहां आके बैठ गए। तो बोले खाते रहो, कोई बात नहीं। फिर मैंने खाना शुरू कर दिया तो बोले तुमने तिलावत भी नहीं की, तुम बहुत अच्छी आवाज में तिलावत करते हो, बहुत सुरीली आवाज में तिलावत करते हो, और जब से तुम आए हो और तिलावत कर रहे हो तुमने हमारा दिल खुश कर दिया है। हम कभी भी किसी इंसान के सामने ना आते, लेकिन तुम्हारी तिलावत करने की उस आदत ने हमारा दिल जीत लिया, हमें खुशी हुई। तुम्हारी मां ने तुम्हारी बहुत जबरदस्त तरबियत की है। जब तुम्हें बीमार देखा तो बाहर ही खाना रख दिया कि हम सामने ना आए और किसी तरीके तुम खाना उठा लो, लेकिन तुम खाना लेके तो अंदर आ गए, लेकिन तुम डर गए थे, तुम खौफजदा हो गए थे, खाना खाने को तैयार नहीं थे। और हम जानते थे कि यहाँ और कोई मदद करने वाला आया नहीं। और जितनी रात तुम्हारी तबीयत शदीद ख़राब रही है, अगर आज रात भी ऐसे भूखे लेट जाते तो शायद बेहोश हो जाते। और अगर बेहोश हो जाते तो इधर तो कोई आने वाला था नहीं, कोई जान पहचान वाला तुम्हारा है ही नहीं। तो अगर बेहोश हो जाते खुदा ना खास्ता तो फिर क्या होता। इतनी कमज़ोरी, इतनी वीकनेस और ऊपर से बेहोशी, तो तुम्हारी जान को ख़तरा हो सकता था। इसलिए हमने उस कानून को, उस राज को भी तोड़ दिया और मजबूरन अपनी आवाज़ में तुमसे हम कलाम हुए। और तब और डर गए और जानते थे तुम बहादुर हो, लेकिन एक इंसान की फितरत है खौफजदा हो जाना। खौफजदा हो गए तो तुम्हें नॉर्मल करने के लिए, हौसला देने के लिए हमें इंसान के रूप में आना पड़ा। और तुम जान गए होगे हम इंसान नहीं हैं। एक चीज जो मुसलसल अभी तक मैं उनकी बातें सुनते हुए देख रहा था, वो अपनी पलकें नहीं झपका रहे थे। उनकी पलकें एक जगह पे बड़ी बड़ी लंबी सी सफेद सी पलकें थीं और वो झपका नहीं रहे थे। मुसलसल बोलते हुए उनकी आंखें एक ही जगह पे थी। उसके बाद मेरा डर, कुछ खौफ कम हुआ और मैं उनसे मुखातिब हुआ। आपको कैसे पता लगा कि मेरी तबीयत खराब है? अब मेरे अंदर एक एनर्जी सी आ गई थी उस खाने को, लजीज भी था और उसने ताकत सी दे दी थी। तो मैंने उनसे पूछा कि आपको कैसे पता लगा कि मेरी हालत ऐसी है? तो वो बोले बरखुरदार, हम भी यहीं रहते हैं। तुमसे पहले उस फर्श पे जो तुम्हें पानी नजर आता है, हम वहीं वजू करते हैं नमाज के लिए। और तुम्हें भी नमाज पढ़ते हुए और नमाज के बाद तिलावत करते हुए कई दफा देख चुके हैं। लेकिन आज सुबह तुम्हारी तिलावत सुनने के लिए जब कमरे में आए तो देखा तुम बीमार हो। और तब सारी बात का पता लगा कि रात तुम किस तकलीफ से गुजरे हो। और उसके बाद इतनी हिम्मत तुम्हारे अंदर नहीं थी कि कहीं बाहर जा सको, यहां तक कि रात हो गई और हम डर गए कि अभी हालत तो बेहोशी वाली हो जाएगी। तो इसलिए हम इस राज को हटा के सामने आ गए। मैंने उनसे पूछा, अब मेरे अंदर एक थोड़ी थोड़ी हिम्मत भी आ रही थी, हौसला भी आ रहा था। मेरे सामने एक बूढ़ा जिन बैठा था और वो मुझे बरखुरदार, कभी बेटा कह के मुखातिब कर रहा था। मैंने उनसे पूछा, मेरी जिंदगी का ये पहला वाकया है कि कोई जिन मेरे सामने एक इंसानी रूप में बैठा है। और शायद आपकी मोहब्बत भरे, शफकत भरे लहजे की वजह से मेरे अंदर हौसला आया है, मैं बैठ पा रहा हूं, वरना शायद मेरी जगह पे कोई और होता, बेहोश हो गया होता। रात को भी मैं डरा था, लेकिन मेरे अंदर एक बात कि मेरे अंदर कुरान मजीद है, मेरे सीने में कुरान मजीद है। मेरी माँ ने मुझे समझाया था, बेटा कभी भी कहीं पे भी डर लगे तो तुम्हारे पास कुरान की ताकत है, इसको पढ़ लेना, डरना मत। हाँ, मैं रात को डरा था, लेकिन मेरी माँ की बात याद आ गई थी कि मेरे पास कुरान की ताकत है, इसलिए फिर मैं डरा नहीं। और वही माँ की नसीहत मुझे आज तक याद थी। मैंने उनसे पूछा, आप कहाँ पे रहते हैं यहाँ? तो वो बोले, उसी ऊपर वाले कमरे में।
मैंने कहा, आप अकेले रहते हैं? वो बोले, हाँ मैं अकेला रहता हूं। मैंने कहा, मुझे यकीन नहीं आ रहा, मैं एक ऐसे अल्लाह की मखलूक से बात कर रहा हूं जो इंसानी रूप में है। ऐसे उलझे हुए अजीबो गरीब से उस वक्त मेरे सवाल आते। पहली दफा था, मैं कोई इतना परफेक्ट नहीं बोल पा रहा था। हमारे ताया असद खान जब अपनी एक कहानी बता रहे थे और हम सारे एकदम अलर्ट हुए, सांस से मुश्किल से याद आ रही है कि सांसें भी लेना है, और हम उनकी कहानी सुन रहे हैं ऐसे महव होके। बोले, हाँ अकेला रहता हूं। मैंने कहा, आपके बाकी फैमिली भी है? वो कह रहे, हाँ मेरा पूरा खानदान है। मैंने कहा, वो कहां रहते हैं? तो बोले, जब बंटवारा हुआ था तो सिर्फ इंसान एक जगह से दूसरी जगह नहीं गए थे, हमने भी उस बंटवारे में सफर किया था। जो यहां रहने वाले थे वो उधर चले गए थे, और उधर के कुछ रहने वाले वो यहां पे भी आ गए थे। और जब बंटवारा हो रहा था तो मैं अकेला था जो यहां पे अपने उस आबाओ अजदाद के घरों से, अपने उस आबाओ अजदाद की जमीनों से इतना मोहब्बत करता था कि मेरी सारी फैमिली उधर जा रही थी, लेकिन मैं वहां जाने को तैयार नहीं था। मैं यहीं रुक गया। मैंने उनसे सवाल पूछा, क्या सारे जिन्नात ने ऐसा किया था? बोले, नहीं, बहुत कम। ऐसा नहीं होता कि सारे जिन्नात ही आते जाते हैं, उनमें से कुछ चले जाते हैं जब हिजरत होती है, कुछ आ जाते हैं। एफिलेशन, मोहब्बत, क्योंकि उस वक्त पहले यह था कि जब तक ये बीच में बॉर्डर नहीं था, जब तक कोई बीच में दीवार नहीं थी कि ये अलग मुल्क है, ये अलग मुल्क है, तो आना जाना बिल्कुल ऐसे था। वहां पे हमारे ज्यादा मिलने वाले थे, रिश्तेदार, खानदान, कबीला सारा वहीं पे आबाद था, और बाकी हम कुछ यहाँ पे आबाद थे। लेकिन जब पता लगा कि इंसानों ने बीच में दरार लगा दी है, इंसानों ने बीच में ऐसा रास्ता रख दिया है कि एक में से किसी को चुनना होगा, या उसको या इसको, तो मेरे खानदान के कई लोग वापस उसी तरफ चले गए। यहाँ पे बहुत कम थे। मैं अकेला रह गया, और अब मैं अकेला रहता हूं। तुम जो मेरा हुलिया देख रहे हो, हकीकत में भी मैं बूढ़ा हो चुका हूं। ये एक वो रूप है जो धार के मैं तुम्हारे सामने आया हूं। अगर मैं असली रूप में तुम्हारे सामने आता, तुम बहुत खौफजदा हो जाते, तुम हिल जाते, पहले ही बीमार हो, तुम्हें झटका लग जाता। तो मैं इसलिए एक इंसानों की तरह एक रूप धार के आया हूं। मैंने उनसे पूछा, क्या आपको अपनी फैमिली याद नहीं आती? आप उनको मिस नहीं करते? क्या आप उनको मिलने के लिए जाते हैं? एक मेरे सामने इंसान बैठा था, बूढ़ा इंसान, बिल्कुल इंसानी रूप में। तो अब मेरा खौफ भी कम हो रहा था, और वो अपनी बातों से मुझे कह चुके थे कि मैं चाहता तो तुम्हें खौफजदा कर जाता, मैंने तुम्हें नॉर्मल किया है, क्योंकि हम जिन्नात को अल्लाह ताला ने ताकत दी है, चाहें तो इंसान को डरा दें और चाहें तो इंसान को रिलैक्स कर दें। तो वो मुझे बता चुके थे कि मैं तुम्हें रिलैक्स करने के लिए आया हूं, तो तुम्हें मुझसे डर नहीं लगेगा, तुम रिलैक्स हो जाओगे। इसलिए मैं उनसे सवाल जवाब पूछ रहा था कि आपको अपनी फैमिली याद नहीं आती? पलके बगैर, झपकाए बगैर वो कुछ देर सोचते रहे, और उसके बाद बोले, हाँ बहुत ज्यादा याद आती है। मेरी बेटी की शादी भी होने वाली है, मुझे शादी में भी जाना है, लेकिन वो लोग यहीं आएंगे। मैंने कहा, इसी घर में? वो कहते हैं, नहीं, इसी मुल्क में आएंगे। हाँ मेरी बेटी की शादी है। तो मैंने उनसे सवाल पूछा, आपके यहां भी शादियां होती हैं? तो उसने कहा, हाँ। जिस तरह तुम इंसानों के बीच में हर मजहब के जिन्नात, हर मजहब के इंसान पाए जाते हैं, तुम्हारा दीन है, तुम्हारा धर्म है, इसी तरह हम जिन्नात के भी मुख्तलिफ मज़ाहिब हैं। हम में मुसलमान भी हैं, हम में हिंदू भी हैं, हम में सिख भी हैं। सारे मज़ाहिब से हम ताल्लुक़ रखते हैं। और जब हम मुसलमान हैं, मैं मुसलमान हूँ, और जब हम मुसलमान हो जाते हैं तो उसी तरह हमारे भी निकाह होते हैं, हमारे निकाह पढ़ाए जाते हैं। मैंने उससे पूछा, आपने ये निकाह ये पहले से सारा जानते थे, या आपको कैसे ये सीखा आपने? उसने कहा, हम जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो मुख्तलिफ इंसानों के मदरसों में, मुख्तलिफ ऐसी जगहों पे जहाँ पे तदरीस का काम, पढ़ाने का काम किया जाता था, वहाँ पे बहुत सारे जिन्नात जो मुसलमान हो गए थे वो पढ़ने के लिए जाते थे, और जब वो पढ़ के आते थे तो वो आके अपनी बाकी कबीले के जिन्नात को उसी तरह पढ़ाते थे। तो हम में से बहुत सारे जिन्नात हैं जो सब कुछ सीख चुके हैं। तो मैंने उनसे पूछा, क्या आप लोगों को भी पैसों की ज़रूरत होती है? उन्होंने कहा, नहीं,
हमें इमारतों की ज़रूरत नहीं होती रहने के लिए, हमें पैसों की ज़रूरत नहीं होती। तो मैंने कहा आप खाते क्या हैं? उसने कहा मुख्तलिफ जिन्नात अपनी ताकत के हवाले से मुख्तलिफ कुछ खाते हैं, सब जिन्नात एक जैसा नहीं खाते। जो नेक जिन्नात हैं वो इंसान की या कहीं पे भी मौजूद जो हड्डियां हैं वो शौक से खाते हैं। ये उन जिन्नात के लिए है जो नेक हैं। कुछ जिन्नात गोबर खाते हैं, कुछ जिन्नात गंदगी खाते हैं, मुख्तलिफ जिन्नात मुख्तलिफ खुराक खाते हैं। मैंने कई उनसे इस तरह के सवाल पूछे। उसके बाद वो बोले आज के लिए इतना काफ़ी है, क्योंकि हमारी इबादत का टाइम होने वाला है, हम चलते हैं। बस एक बात याद रखना, जो राज तुम्हारे सामने खोला है इस राज का पर्दा रहने देना, ये राज किसी को बताना मत। मैंने कहा जी मैं ऐसा ही करूंगा, इस राज को राज रखूंगा। और उसके बाद वो उसी तरह मेरे सामने जिस जगह पे बैठे थे वहां से खड़े हुए, चलते हुए मेरी आंखों के सामने उस कोने में गए। और जैसे ही उस कोने में पहुंचे, कोने में पहुंचते ही दीवार के अंदर चले गए। दीवार के बिल्कुल अंदर चले गए, जैसे कोई दीवार के आर पार हो जाता है। अब मुझे बहुत एनर्जी मिल चुकी थी उस खाने में, उसके साथ दही में ऐसी ताकत थी जैसे उसने दवाई का काम किया था, और मैं काफ़ी ज़्यादा अपने आप को बेहतर महसूस कर रहा था। उसके बाद मैं लेट गया, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। वो पहली मेरी ज़िंदगी की रात थी जिसमें मेरे दिमाग में कई सवालात थे। मैं ये सवाल क्यों नहीं पूछा, ये सवाल क्यों नहीं पूछा, ये सवाल क्यों नहीं पूछा। क्या ये मेरी आंखों का वहम था या वाकई मैंने किसी बूढ़े जिन को देखा है? बहुत सारी बातें सोचता रहा। पता नहीं सुबह के टाइम कब मेरी आंख लगी कि आंख लगते ही अलार्म बज पड़ा। और सॉरी, मेरी आंख खुल गई, खुद ब खुद मेरी आंख खुल गई। मैंने देखा आज इतने जोर से नलके को खोला गया था जैसे मुझे जगाने के लिए कि वुजू का टाइम हो गया है। मैंने उस आवाज़ को क्लियर सुन लिया था। पहले अगर नलका खुलता था तो इतनी तेज़ आवाज़ नहीं आती थी, और जैसे ही मैंने उस आवाज़ को खुला कि नलका खुला हुआ है और उस नलके के आगे कोई वुज़ू कर रहा है, ऐसी आवाज़ आ रही है, तो मैं चौंका कि टाइम हो चुका है। मैंने देखा मेरे अंदर एक एनर्जी आ गई है। मैंने अलार्म तो लगाया नहीं था, तो उस पानी के नलके की आवाज़ की वजह से मैं जागा, अपने बिस्तर से उठ के खड़ा हुआ तो मैं बिल्कुल ठीक हो चुका था। मैं चलता हुआ जब बाहर निकला, सहन में पहुंचा तो देखा बाथरूम का दरवाज़ा खुला हुआ है और नलका चल रहा है। मैं वहीं सहन में ही रुक गया, समझ गया वो वुजू कर रहे हैं। कुछ देर नलका चलता रहा और उसके बाद दरवाज़ा इस अंदाज में बंद हो गया कि जैसे मुझे इजाज़त दी गई हो कि जा सकते हो। मैं कुछ देर खड़ा रहा, जब देखा बिल्कुल खामोशी हो गई या पानी नहीं चल रहा, तो फिर मैं चलता हुआ गया। दरवाज़ा मैंने आराम से खोला, देखा अंदर कोई है तो नहीं, अंदर कोई भी नहीं था। फिर मैंने वज़ू किया, अपना जिस तरह एक सारा सिस्टम किया और नमाज़ पढ़ी, कुरान मजीद की तिलावत की, और फिर मैं अपने कॉलेज चला गया। कॉलेज के अंदर ये पहला दिन था कि बहुत कुछ मैं सोचता रहा, बहुत कुछ मेरे दिमाग में चलता रहा, लेकिन मैंने किसी से कोई जिक्र नहीं किया। और उसके बाद मैं अपने कमरे में आता तो मुझे खुशबू सी महसूस होती। मैं समझ जाता वो यहीं कहीं मेरे पास मौजूद हैं। अब मुझे डर नहीं लगता था, एक शफकत सी महसूस होती थी। और फिर बहुत सारी राजो नयाज की मेरी उनके साथ बातें होती। हम कहानी सुनते हुए उनसे बोले, ताया क्या बातें होती? वो मुस्कुराए कि बस इतना काफ़ी है, कहानी सुनाना मकसद था। फिर वो अक्सर हमारे पास आते, उसी रूप में आते, उसी कमरे में आते। मैं उनसे बहुत सारी बातें करता, वो मेरी हर बात का जवाब देते। और एक टाइम आया कि उन्होंने कहा मेरी बेटी की शादी है, शायद मैं वहीं जाऊंगा और कुछ दिनों तक वहीं पे रहूंगा। तो मैंने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया, क्या मैं आपके साथ जा सकता हूं और शादी को अटेंड कर सकता हूं? वो बोले अभी कहना मुश्किल है, मैं इजाजत लेता हूं, अगर वो लोग इजाजत दे देते हैं तो फिर तुम मेरे साथ जा सकते हो। अगले ही दिन मेरे पास आए और मुझसे बोले हां तुम चल सकते हो, लेकिन एक शॉर्ट टाइम के लिए, मुख्तसर टाइम के लिए। अब मैं तैयार हो रहा था कि मैं क्या पहनूं। एक शादी में जाना है, एक शादी में शिरकत करनी है, एक जिन्नात की शादी है। कई बातें मुझे राज की पता लग चुकी थी, लेकिन एक शादी में प्रैक्टिकली मैं शिरकत करने जा रहा था। एक शख्स मेरे सामने जाहिर हुआ था इंसानी रूप में, लेकिन वहाँ बहुत सारे जिन्नात थे जिनको मैं देखने जा रहा था। शादी थी। खैर मैंने कपड़े वगैरह पहने,
इत्र वगैरह लगाया। उन्होंने मुझे कहा था परफ्यूम नहीं इत्र लगाना है, और मैंने इत्र का इस्तेमाल किया था, इत्र का। सफ़ेद शलवार कमीज पहनी, मेरे कमरे में वो फिर से आए, कहा तैयार हो? मैंने कहा जी तैयार हूं। वो मुझसे बोले मेरे हाथ को थाम लो और आंखों को बंद कर दो। जब मैं आपसे कहूं आंखें खोलो तब आपने आंखें खोलनी है, उससे पहले आंखें नहीं खोलनी। मैं उनकी हर बात को ऐसे मानता था जैसे पत्थर पे लकीर, में कोई बात ऐसे नहीं कि उनको दोबारा कहनी पड़े। वो मेरे पास आए, उन्होंने अपना हाथ जैसे ही मेरे हाथ में दिया तो उनका हाथ बहुत गर्म था, बहुत गर्म हाथ, इंसानी हाथ था लेकिन बहुत गर्म था। लेकिन इतना गर्म नहीं था कि मेरे हाथ जल जाते, लेकिन बहुत गर्म, जैसे किसी को बहुत तेज बुखार होता है, 105 बुखार हो जाए, जैसे उसके जिस्म से आग निकलती है, ऐसा तेज गर्म हाथ था। मैंने उनके हाथ को पकड़ा, कहते हैं आंखें बंद करो। मैंने आंखें बंद की और उसके बाद मुझे ऐसा लगा जैसे मैं ज़मीन पे मेरे पाँव नहीं हैं, मुझे ऐसा लगा मैं फ़ज़ा में हूँ। मैं कितनी देर फ़ज़ा में रहा, मैं आंखें बंद किए रहा, मुझे ऐसा लगा कि हम तैर रहे हैं, उड़ रहे हैं, उड़ नहीं रहे, मतलब तैर रहे हैं, महसूस होता रहा कहीं जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं। और फिर एक लम्हा ऐसा आया, मुझे ऐसा लगा कि मेरे पाँव ने ज़मीन को छुआ है और मेरा वज़न जो पहले हवा में था, मेरा वजूद जो हवा में था, अब ज़मीन के ऊपर था। और जैसे ही मैंने पाँव ज़मीन पर रखे, ये एक नर्म और कच्ची ज़मीन थी। जैसे देहातों में खेत होते हैं और उसके अंदर हल चलाया जाता है और मट्टी ऊपर नीचे हो जाती है, ऐसी ही ज़मीन थी। तो मुझे आवाज़ आई आंखें खोल दो, और मैंने जैसे ही आंखें खोली, नीचे की तरफ देखा तो वाकई में एक ऐसी ज़मीन के अंदर खड़ा था जो कच्ची ज़मीन थी, जिसमें ताज़ा ताज़ा हल चलाया गया था, उसमें मट्टी के बड़े बड़े टुकड़े पड़े हुए थे। और सामने मैंने जैसे ही सर उठा के देखा तो वहीं पर बहुत ज़्यादा लोग, तकरीबन कोई 100-150 की तादाद में, इंसानी रूप में ही वो सारे थे, और वहीं सारे नीचे बैठे हुए थे। और बिल्कुल दरमियान में एक मर्द इंसानी रूप धारे हुए, उसके सामने एक बहुत बड़ी दाढ़ी वाला जैसे मौलवी बैठा होता है, ऐसे मौलवी बैठा हुआ था, और वो मेरे साथ खड़े थे। और तभी मुझसे बोले रुको यहीं पे। वो चलते हुए जो फासले पे वो सारा मंजर हो रहा था, वहीं पे गए, एक शख्स वहां से खड़ा हुआ, वो भी बिल्कुल बुजुर्ग सा था, चलता हुआ मेरे पास आया और उसने आके मुझे सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा वालेकुम अस्सलाम। उसने कहा ये सब इंसान के रूप में इसलिए हैं कि आप डरो मत। अब जितनी देर आप इस शादी में शिरकत करोगे मैं आपके साथ हूँगा, क्योंकि ये लड़की के वालिद हैं, ये उसलिए चले गए हैं। वो बुज़ुर्ग मेरी आंखों के सामने, वो बूढ़ा जिन चलता हुआ उसी मौलवी के साथ जाकर बैठ गया, और उसके बाद बाकायदा तौर पे जिस तरह निकाह पढ़ाया जाता है, निकाह पढ़ाया गया। निकाह की पूरी रस्म हुई, और पूरी निकाह की रस्म के बाद सब उसको मुबारकबादें देना शुरू हो गए, और उठ उठ के उस लड़के को, जो नौजवान सा लड़का था, सारे गले लगा के मिलना शुरू हो गए जैसे मुबारकबाद दी जाती है। और थोड़ी ही देर के बाद कहाँ से खाना आया मैंने नहीं देखा, कहाँ पका था, कहाँ से खाना आया मैंने देखा। बहुत ज़्यादा नौजवान हैं, उनके हाथों में बड़ी बड़ी ट्रे हैं और उसके अंदर खाने पके हुए हैं, वो ला ला के सबके सामने रख रहे हैं, और लोग उसको खाना शुरू हो गए। और थोड़ी देर के बाद वही बूढ़ा जिन चलता हुआ आया मेरे पास, वो शख्स भी जो एक और बूढ़ा था मेरे पास खड़ा था, और कहा इनको खाना खिलाइए, फिर इनको छोड़कर भी आना है। और उसी लम्हे मैं उसी कच्ची ज़मीन पे ही बैठ गया, नीचे कुछ भी नहीं था। एक बड़ा सा थाल मेरे सामने लाया गया, एक ट्रे सा था जस्त का बना हुआ, उसके ऊपर कपड़ा पड़ा हुआ था। बाकियों के जितने भी थाल थे उसके ऊपर कपड़ा नहीं था, सिर्फ मेरे थाल पे था। और जैसे मैंने उसको हटाया तो उसमें मुर्गन, भुना हुआ गोश्त, बकरे का भुना हुआ गोश्त, मुर्गी बनी हुई, मुर्गी का सालन और चावल थे, और साथ में रोटी। और मुझे कहा बिस्मिल्लाह कीजिए। मैंने कहा आप भी खाइए। कहते नहीं, पहले मेहमान के लिए, क्योंकि बहुत सारी हमारी रसूमात हैं जो वो बाद में अदा होनी हैं। ये सब एक इंसान के रूप में इसलिए हैं कि आपके लिए बाकायदा इन्होंने इजाज़त ली है, इन्हीं की बेटी की ख्वाहिश है। और जब आप यहाँ से चले जाएंगे तो फिर हम अपने असली रूप में अपनी बाकी रसूमात अदा करेंगे। आपकी तरफ कोई भी इसलिए नहीं देख रहा, सब जानते हैं कि आज एक आदमजात को यहाँ शादी के लिए लाया गया है, एक ऐसे आदमजात को जो अल्लाह का नेक बंदा है, जिसके दिल में रहम है, जिसके दिल में मोहब्बत है, जिसके दिल में इंसानियत है, जो सही मानों में हकूकुल इबाद को पूरा करता है। ऐसे लोगों की हमारे यहाँ भी बहुत कदर होती है, और आपको भी ये तमाम जिन्नात कदर की निगाह से देखते हैं। और वो बूढ़ा बोला जो और कोई था, बेटा हमेशा इंसानों की मदद करना,
हमेशा अल्लाह की इबादत के साथ साथ हकूक़ लिबाद को पूरा करना। कई मखलूक़ात जो और भी हैं इस दुनिया में, वो सब तुमसे प्यार करेंगी, तुम्हारा ख्याल रखेंगी। उसके बाद मैंने खाना खाया और वो उसी तरह ही लजीज खाना था जैसे पहले मैं चावल एक दफ़ा खा चुका था। इंतहा का लजीज भुना हुआ गोश्त भी, सालन भी, चावल भी मैंने खाया। और जब मैं खा चुका, पानी पी चुका, एक शरबत मुझे दिया गया। वो ऐसा शरबत था, लाल रंग उसका था, लाल कलर का शरबत था, लेकिन ऐसा मज़ेदार शरबत, ऐसा मज़ेदार शरबत, मेरा दिल किया मैं पूरा जग पूरा पी जाऊं। सादा पानी भी था लेकिन पूरा जग पी जाऊं, इतना मज़ेदार शरबत था। उस तरह का पहले मैंने ऐसा शरबत नहीं पिया था। खैर, मैंने शरबत पी लिया और उसके बाद वो बुजुर्ग मेरे पास आए और कहा, आओ मेरे बच्चे, मैं तुम्हें छोड़ कर आऊं। उन्होंने उसी तरह मेरा हाथ पकड़ा और मुझे आंखें बंद करने को कहा, और मैंने जैसे ही आंखें बंद की तो मुझे लगा मेरे पांव ज़मीन से उठ के हैं। फिर हम हवा में तैर रहे हैं, तैरते रहे, कितनी देर तैरते रहे, लेकिन मुझे लगा शायद तैरते तैरते मुझे 5 से 7 मिनट हुए होंगे। अब मैं अलर्ट था, नोट कर रहा था कितना टाइम हुआ होगा, अंदाज़न 5 से 7-8 मिनट हुए हैं। और फिर हम जब उस फर्श पे मैंने पाँव रखे तो मैं अपने कमरे के, अपने घर के सहन के फर्श में मैंने पाँव रखे थे और मुझे कहा आंखें खोलो। और मैंने जैसे आंखें खोली तो मैं अपने घर के सहन में मौजूद था। उस बूढ़े जिन ने कहा, अब हम चलते हैं, वहां मेरा इंतज़ार हो रहा होगा, वहां पे मेरा इंतज़ार हो रहा होगा बाकी रसूमात के लिए, अब इजाज़त। मैंने कहा जी ज़रूर। उन्होंने कहा अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा वालेकुम अस्सलाम, और मेरे सामने चलते हुए फिर से वो एक दीवार के अंदर दाखिल हो गए, दीवार के आर पार हो गए। मैं अपने कमरे में पहुंचा और बैठ गया। क्या ये मंजर हकीकी था जो मैं देख के आया हूं? ऐसा खूबसूरत मंजर, ऐसा ज़बरदस्त किस्म का खाना और ऐसा सब कुछ। तो उसी वक्त मेरे दिल में ख्याल आया, काश मैं कुछ खाना ले आता। इतना लजीज खाना जो मैंने ज़िंदगी में पहले कभी नहीं खाया, या सिर्फ चावल खाए थे और आज खाया, तो मैं अपने साथ क्यों नहीं ले आया? अगर मैं ख्वाहिश का इजहार कर देता तो शायद वो मुझे दे भी देते। हाय, ये मुझसे क्या हो गया। मैं अपने बिस्तर पर जाकर बैठा रहा, वो सब मंजर सोचता रहा, और कितना बड़ा राज मुझ पे खोला था। और उन्होंने कुछ राज की और भी बातें बताई थी जो उन्होंने कहा मैं ये स्टोरी में नहीं बताऊंगा। और खैर, मैं कब मुझे नींद आई और मैं सो गया, और जब अलार्म बजा फजर की नमाज के लिए, मैं जैसे उठा तो मैंने देखा एक पूरा ट्रे मेरे सामने रखा हुआ था, वैसा ही ट्रे जिस तरह मैंने खाना वहां पे खाया था। शायद मेरी बात उन्होंने सुन ली थी और उसी तरह का खाना मेरे लिए पहुंचा दिया गया। और मैं उठा, मैंने नमाज वगैरह पढ़ी, वज़ू किया, कुरान मजीद पढ़ा, और उसके बाद वो खाना 2 दिन तक मैं मुसलसल खाता रहा, यहां तक कि वो ख़त्म हो गया। और उसके बाद भी मुझे उस खाने की तलब होती, काश वैसा खाना मुझे फिर से मिल सके। इस दौरान अंकल जो मेरे अब्बू के दोस्त थे, कई दफ़ा मुझसे मिलने के लिए आए, किसी चीज़ की ज़रूरत हो, कुछ हो, और मैं उनको कहता नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए। और एक दिन दरवाज़ा खटखटाया गया और मैं जब बाहर गया तो वही अंकल खड़े थे। बोले, बेटा घर का एहतमाम हो गया है, बस कल या परसों तक तुमने सामान सारा शिफ्ट कर लेना है और तुमने अब वहाँ पर रहना है। मैंने कहा नहीं अंकल, मैं यहीं अब खुश हूँ, यहीं एडजस्ट हो गया हूँ, मैंने यहीं पे ही रहना है, मैंने कहीं पे भी नहीं जाना। वो बोले, नहीं बेटा, तुम्हारे बाप का हुक्म है और आपको पता है, उन्होंने ही कहा था कुछ अरसे के लिए इसको ऐसे मकान में ठहराना है जहाँ पे ये हर चीज़ देख ले, गर्मी सर्दी हर चीज़ बर्दाश्त कर ले, लेकिन अब तुम्हें जाना है। वो जिस अंदाज में बोल रहे थे मैं समझ गया कि अब मुझे जाना ही पड़ेगा। और उस रात जब मैं अपने कमरे में सोया तो मैं शिद्दत के साथ याद कर रहा था कि वो बूढ़ा जिन आए और उससे मैं बात कर सकूं और उससे कह सकूं, वो रुकवा सकें कि मैं यहाँ रहना चाहता हूँ, आपके साथ रहना चाहता हूँ, क्योंकि अक्सर मुझे खाने को देते थे, बहुत कुछ जो राज की बातें हैं मुझसे करते मिलते, मैं नहीं जाना चाहता था। तो जब फजर हुई, मैंने वज़ू किया, नमाज पढ़ी, तो मुझे लगा अभी भी वो नहीं आए, मैं तो चला जाऊँगा। मैं चलता हुआ ऊपर पहुँच गया, सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ मैं ऊपर गया। दरवाज़ा उसी तरह खुला हुआ था और मैंने सीढ़ियाँ खोल के देखा, दरवाज़ा के अंदर झांक के देखा, अंदर कोई भी नहीं था। और जैसे ही मुड़ा वो मेरे पीछे खड़े थे उसी तरह इंसानी रूप में, और बोले, जानता हूं मैं तुम्हारे जाने का वक्त आ गया है और तुम यही कहने आए हो, तुम यहां रहना चाहते हो। नहीं बेटा, हर चीज़ का एक वक्त होता है और जब वक्त पूरा हो जाता है हमें वैसा ही करना पड़ता है जैसा वक्त हमारे साथ करता है। तुम्हें जाना होगा। इस घर में इतना अरसा ही तुम्हारे लिए लिखा गया था।
अपने सामान को तैयार करो। और मेरी एक नसीहत हमेशा याद रखना, तुम्हें खुदा बहुत तरक्की देगा तो बहुत बड़े बड़े पोस्टों पे रहोगे, बड़े बड़े महकमों में रहोगे, लेकिन हमेशा गरीब की मदद करना, मजलूम का साथ देना, जालिम का साथ कभी ना देना। तुम्हारे पास बहुत इख्तियार आएंगे, अपने इख्तियार का नाजायज़ इस्तेमाल कभी मत करना। अगर तुम चाहते हो तुम्हारे साथ खुदा राज़ी रहे, खुदा की रहमत, खुदा की शफकत तुम्हारे साथ रहे, तो बेटा हकूक़ुल इबाद को पूरे करते रहना। अल्लाह की रज़ा के साथ साथ हकूक़ुल्लाह के साथ हकूक़ुल इबाद हमेशा पूरे करना, मजलूम का साथ देना। और उन्होंने अपना हाथ मेरे सर पे रख दिया, जाओ मेरे बच्चे तैयारी करो। मैंने अपना सामान वगैरह पैक किया और वो अंकल 2 बंदों के साथ आए, मेरा सामान लेके एक मुझे बड़े से घर में शिफ्ट कर दिया। उसके बाद मैं वहीं पे रहा, लेकिन दिल बहुत बेचैन होता था कि उस घर के अंदर चक्कर लगाऊं। तो अंकल से पूछा उस घर में कौन है, तो उन्होंने कहा उस घर में एक फैमिली रहती है। अब यकीनन उस घर में फैमिली थी, मैं जा नहीं सकता कि हर कोई रह रहा था, लेकिन दिल करता था उन फैमिली से जाके पूछूं कि कभी क्या वो कुछ महसूस कर चुके हैं, कभी क्या कुछ हुआ है। लेकिन एक दफ़ा कर हिम्मत करके मैं चला ही गया, उनसे दुआ सलाम ली और वो बोले जी बोलिए किससे मिलना है। मैं दरवाज़ा खटखटा रहा था। मैंने कहा मैं यहाँ रहता रहा हूँ, मेरी बहुत यादें हैं यहाँ पे, मैंने काफ़ी वहाँ वक्त गुजारा है, तो आज दिल किया अपने घर को देखने के लिए आ गया था। तो वो बोले बहुत खुशी हुई आप यहाँ पे रहते रहे हैं। तो मैंने उनसे पूछा क्या मैं इस घर को देख सकता हूँ। उन्होंने कहा रुकिए मैं अपनी बेगम से पूछ के आता हूँ। वो अंदर गए, उन्होंने अपनी बेगम से क्या पूछा क्या नहीं, बाहर आए और कहते हैं हाँ आप देख सकते हैं। मैं अंदर गया, अपनी सारी यादों को ताज़ा किया, सब कुछ देखा। असल बेचैनी थी उस ऊपर कमरे में जाने के लिए, और जब मैं ऊपर कमरे में गया तो वो कमरा गिरा दिया गया था। तो मैंने उनसे पूछा ये कमरा, उन्होंने कहा ये तो काफ़ी अर्से पहले मालिक मकान ने गिरा दिया था। मैंने उनको तरीके से पूछने की क्या कभी कुछ महसूस हुआ इस घर के अंदर, कभी आपको खुशबू आई या कभी खाने की खुशबू आई या कभी इस तरह के इशारे किए। उन्होंने बिल्कुल क्लियर इस तरह का जवाब दिया, उनके चेहरे से भी लगता था नहीं हमें तो कभी कुछ नहीं महसूस हुआ, बिल्कुल सब नॉर्मल है। और मुझे अंदाज़ा हो गया वो बुज़ुर्ग शायद उनके सामने कभी नहीं आए थे, क्योंकि उन्होंने मुझे भी कहा था कि मैं किसी वजह से तुम्हारे सामने आया हूँ, सबके सामने नहीं आऊँगा। और मैं वापस आ गया और फिर वैसा ही हुआ। कॉलेज की तालीम के बाद बड़ी बड़ी पोस्टों पे रहा, जॉब्स की करता रहा, आज तक कर रहा हूँ। लेकिन उनकी नसीहत आज भी मुझे याद है। हकूक़ुल्लाह के साथ साथ मैंने हमेशा हकूक़ुल इबाद को फॉलो किया, मज़लूम की आवाज़ बना और मज़लूम का मैंने साथ दिया, डट के खड़ा हो गया जालिम के खिलाफ। मेरे बस में जो था मैं करता रहा। आज भी वो मुझे बहुत याद आते हैं। लेकिन एक दफ़ा घर में बात हो रही थी, तुम्हारे अब्बा भी वहीं पे थे, अम्मा मेरी बैठी थी, बातों का सिलसिला ऐसे चल निकला कि मैंने ये सारा वाक़या, माँ को कुछ अंदाज़ा था या क्या था, माँ ने भी पूछा बेटा वहाँ उन दिनों में जब तेरा था क्या था, तो मैंने माँ को बता दिया। पता नहीं किस में रौ में था, सब कुछ बता बैठा। तुम्हारे बाप ने भी सुन लिया और तुम लोगों ने जब जिद की तो उन्होंने तुम्हें कह दिया कि अपने ताया से सुनना। ये वाक़या था जो मेरे साथ हुआ था। आज भी मैं उस बूढ़े जिन को, उस बुज़ुर्ग जिन को, उस नेक हस्ती को बहुत याद करता हूँ। शायद उन्हीं की दुआएं, उन्हीं की शफ़क़त, उन्हीं की मेहरबानी आज भी मेरे साथ है कि खुदा का दिया सब कुछ है, इज़्ज़त है, दौलत है, शोहरत है, सब कुछ है, लेकिन आज भी मैं कोशिश करता हूँ अपनी तिलावत को मिस ना करूँ, अपनी नमाज की बाकायदगी करूँ। और जो भी कोई मज़लूम मेरे पास आ जाता है, कोई भी ऐसा शख्स जिसको मेरी ज़रूरत है, तो मैं बढ़ चढ़ के उसकी मदद करता हूँ। जब वो कहानी सुना चुके तो हमने उनसे इजाज़त ली कि हमने ये कहानी इसलिए सुनी थी कि आगे भेज दें। तो बोले हाँ इसलिए ही सुनाई है। उसका तर्ज़े गुफ्तगू, उसका अंदाज़े गुफ्तगू, उसका कहानी सुनाने का अंदाज़ ऐसा था जो मुझे भी अच्छा लगा। उसको ज़रूर भेज देना, बल्कि ये जब रिकॉर्ड हो जाए कहानी तो मुझे भी इसका लिंक सेंड करना, मैं भी इस कहानी को ज़रूर सुनूंगा। लेकिन मेरा नाम ना बताना, नाम बदल देना। तो इसलिए आपको उनका नाम पूरा नहीं, अधूरा नाम, मिलता जुलता आधा नाम असद खान भेजा है।